गाइस, तो हम लोग ब्रांच ऑफ एनाटॉमी के बारे में आज पढ़ेंगे। एनाटॉमी क्या है, हिस्ट्री क्या क्या होते हैं, हम आपने पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, है ना। आपका एनाटॉमी का हिस्ट्री क्या क्या है, जो हमारी शरीर की जो रचना हुई है उसकी इतिहास क्या है, ये आप देखना चाहते हैं तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया, उसमें पूरी जानकारी आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद हमें पढ़ना है ब्रांच ऑफ एनाटॉमी और सब डिविजनल। यहाँ पे है ब्रांच ऑफ एनाटॉमी और सब डिविजनल, मतलब एनाटॉमी के ब्रांच क्या क्या होते हैं, कितनी शाखाएं होती है, उसकी कितनी डिवाइडेड में प्रोवाइड किया गया है ना, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं, मज़ा आ जाएगा। पहला हमारा ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी यानी हम लोग इसमें क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं। बीच कैन सी बाई नेक्ड आई, मतलब हम ग्रॉस एनाटॉमी के जब स्ट्रक्चर का, इसकी स्ट्रक्चर का हम लोग जब स्टडी करेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि हम इसे क्या कर सकते हैं, अपनी नंगो आँखों से देख सकते हैं। उसके बाद है एनी ऑर्गन डायसेक्ट, यानी इसमें हम लोग जब इसकी स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग कोई भी ऑर्गेन्स को, ऑर्गेन्स यानी लंग्स हो गया, किडनी हो गया, यानी कोई भी ऑर्गेन्स को हम डायसेक्ट करके उसे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये था मेरा ग्रॉस एनाटॉमी, है ना, जो कि हम किसी भी ऑर्गेन्स को काट को देख सकते हैं जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो। ठीक है, माइक्रोस्कोपी स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी माइक्रो, नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा, है ना, एनाटॉमी का मतलब जानते हो शरीर की रचना। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है डू नॉट सी नेक्ड आई, मतलब हम इसे अपने नंगे आँखों से नहीं देख सकते। उसके बाद है हिस्टोलॉजी टिश्यू, सेल बायोलॉजी सेल, यानी इसमें जो हमारा माइक्रोस्कोप एनाटॉमी है उसमें दो चीज़ आता है, पहला आता है हिस्टोलॉजी, उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। तो हम हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं और सेल बायोलॉजी में हम लोग सेल का स्टडी करते हैं, है ना। तो ये था माइक्रोस्कोप एनाटॉमी, जिसे हम अपने नंगे आँखों से नहीं देख सकते। इसमें दो चीज़ें आती है, हिस्टोलॉजी जिसमें हम लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी जिसमें हम लोग सेल का स्टडी करते हैं। अगला चलते हैं, अगला है मेरा डेवलपमेंट एनाटॉमी, है ना, कि मतलब कि एनाटॉमी का डेवलपमेंट कैसे होता है ना। इसमें हमने बताया है बॉक्स में अच्छे से, है ना, शॉर्टकट में बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप ध्यान से देखिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा, है ना। फर्स्ट 8 वीक फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है फेटस डेट डेवलपमेंट स्टडी, है ना। फर्स्ट 8 वीक फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा फर्स्ट 8 यानी हमारा जो पहला 8 वीक यानी 8वां जो सप्ताह होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है उसमें क्या क्या बच्चों को डेवलपमेंट होता है, उसमें उसका स्टडी करना होता है, क्या क्या डेवलप हुआ है। उसके बाद है फेटस से लेकर डेथ तक, है ना, मतलब कि जन्म से लेके, है ना, शिशु से लेके है जो कि डेथ मतलब जो मरते तक, है ना, उसका हम लोग डेवलपमेंट का क्या करते हैं कि क्या क्या डेवलप हुआ है उसका हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो वो किस में स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट एनाटॉमी में। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, है ना, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है मेरा सरफेस एनाटॉमी, है ना, इसका बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, है ना। आओ अब मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, अभी इतना तक देखिए। सरफेस एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी मतलब सतह की जो शरीर रचना होती है ना। इसमें लिखा हुआ है स्टडी ऑफ इंटरनल स्किन, हम लोग इंटरनल यानी अंदर की जो स्किन होती है उसकी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद है स्टडी आफ्टर स्टडी यू कैन सी, यू कैन फील एनी ऑर्गन, जब आप स्टडी कर लोगे, है ना, सरफेस एनाटॉमी के बारे में जब आप स्टडी करोगे उसके बाद देखोगे, है ना, कि आप किसी भी ऑर्गन को फील कर सकते हो। जैसे चेस्ट पे हाथ रख करके आप फील कर सकते हो कि मेरे अंदर ये ऑर्गन लंग्स है, ये मेरा स्टमक है ना। तो आप इसका कब फील कर पाओगे, जब आप इसकी स्किन यानी इंटरनल स्किन की जब आप स्टडी करोगे, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी, यानी सतह की अंदर वाली जो सतह होती है हमारा स्किन की, उसकी जब आप स्टडी करोगे तो आपको फील कर सकते हो अपने हैंड से, है ना, कि मेरा यहाँ ऑर्गन्स ये है। ये सभी था, है ना। तो ये कोई भारी नहीं है, बहुत सारे ब्रांचेज है जिसको पढ़ना है ना। तो मैंने आपको बता दिया ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंट एनाटॉमी और सरफेस एनाटॉमी, इतना समझ में आ गया।
अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं बेहिचक, आपको नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए हम और आगे इसका बताते हैं, बहुत सारे इसका ब्रांचेस है जो कि और बाकी है ना। तो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी यानी एनाटॉमी का जो ब्रांच है बहुत सारे शाखाएं हैं। मैंने सरफेस एनाटॉमी तक पढ़ा दिए थे, ठीक है। आप अब हमें जानना है, क्योंकि इसकी जो है एनाटॉमी की जो ब्रांच होती है बहुत सारे होती है ना, उसके बारे में हम टोटल बता देंगे, बस इतना ही है। उसके बाद दो और है, ख़त्म उसके बाद, है ना। इसके बाद है रीजनल एनाटॉमी, है ना। यानी रीजनल एनाटॉमी का मतलब होता है एक रीजन, स्पेसिफिक रीजन, है ना, कुछ स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ लोकेशन ऑर्गेन, है ना। हम लोग जो ऑर्गेन है, ऑर्गेन का लोकेशन वो कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसकी कौन सा ऑर्गेन कौन सा लोकेशन पे है ना। तो इसके हम लोग जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, है ना, रीजनल एनाटॉमी में, तो हम लोग जान जाएंगे कि कौन सा ऑर्गन कौन सा लोकेशन पे है। उसके बाद है मेरा सिस्टेमिक सॉरी सिस्टेमिक एनाटॉमी, है ना। सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम लोग क्या करते हैं, पाइप फूड टू इंटेस्टाइन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी इसमें हम स्ट्रक्चर यानी उसका स्ट्रक्चर का हम लोग स्टडी करते हैं। सिस्टेमिक करते हैं मतलब कि सिस्मेटिक, है ना, वन बाई वन, वन बाई वन, है ना, सीढ़ी बाई सीढ़ी जैसे एक सिस्टम होता है, उस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, मुख गुहा, यानी जो हमारा फूड पाइप फूड होता है वहाँ से लेकर इंटेस्टाइन तक हम लोग इसके बारे में यहाँ तक स्टडी करते हैं कि हमारा मुंह से लेकर इंटेस्टाइन यानी अंत तक जो हम उसका स्टडी करते हैं तो क्या क्या होती है। ये हमारा आ गया एनाटॉमी में। उसके बाद हो गया कैडावेरिक एनाटॉमी। कैडावेरी एनाटॉमी में क्या होता है कि हम लोग स्टडी ऑफ डेथ और प्रिवेंट, है ना, यानी जो डेथ होता है, जो डेड बॉडी होता है उसको हम स्टडी करते हैं किसमें, कैडावेरिक एनाटॉमी में। और उसको हम लोग सुरक्षा भी करते हैं डेड बॉडी को, तो डेड बॉडी को हम लोग सुरक्षा भी करते हैं और उसकी स्टडी भी करते हैं। तो उसकी जो सुरक्षा करने के लिए होता है किस चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं, फॉर्मालिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मालिन आप याद रखिएगा, डेड बॉडी को हम लोग जो बहुत दिन तक प्रिवेंट करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, है ना, तो फॉर्मालिन का हम लोग यूज करते हैं, एक केमिकल है, ठीक है। उसके बाद है लिविंग एनाटॉमी, है ना। लिविंग एनाटॉमी में हम लोग स्टडी ऑफ लिविंग इंडिविजुअल, मतलब कि एक व्यक्ति का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना। उसके बाद है इमेजिंग और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, है ना। इमेजिंग से पता चल रहा है, इमेजिंग मतलब फ़ोटो, है ना, इमेज पिक्चर ये सभी। और रेडियोग्राफी मतलब कि हम लोग एक्सरे वगैरह जो होता है जिसमें हम लोग डॉक्टर जब जांच करती है उसकी एक्सरे में, तो उसका फ़ोटो चिपक, है ना, उसका इंटरनल मतलब कि अंदर क्या करता है, फ़ोटो लिया जाता है, उसके बाद एक्सरे में देखते होंगे आप, प्लास्टिक के तरह रहता है, बहुत हार्ड रहता है, उसमें दिखाया जाता है। तो ये हमारा रेडियो एनाटॉमी हुआ। और इमेजिनरी का मतलब फ़ोटो वगैरह उसमें रहेगा। तो स्टडी ऑफ इमेजिंग टेक्निक, इसमें इमेजिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। उसके बाद दो तीन और बच रहा है ना, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो ये था मेरा क्या, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, बेसिक है। जब ये पढ़ लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे के बार, आगे की चीज़ में क्या क्या है। आगे है मेरा इमेजिंग पढ़ लिए थे। उसके बाद है जेनेटिक, जेनेटिक एनाटॉमी। उसके बाद है पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। उसके बाद अप्लाइड एनाटॉमी। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इसमें स्टडी
स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज इन ऑर्गन, इसमें अप्लाइड एनाटॉमी में इसको हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा था लास्ट, अब ख़त्म हो गया है। जेनेटिक एनाटॉमी, जेनेटिक का मतलब आप जानते हो कि जो वंशानुगत होता है ना, वो पहले से ही चला आता है। तो हम लोग स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, यानी हमारा जो जेनेटिक्स एनाटॉमी होती है वो इसका जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है वो क्रोमोसोम में होता है, क्योंकि क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि आने वाला जनरेशन आपका कैसा होगा। तो उसके बारे में स्टडी करते हैं, यानी हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है, क्रोमोसोम में। तो हम लोग क्रोमोसोम का स्टडी करते हैं। ये हमारा हो गया जेनेटिक एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंज इन ऑर्गन, मतलब कि आप उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करोगे। और इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑर्गन्स होती है वो चेंज होती है। जैसे कि हमारा किडनी होता है, तो किडनी में भी क्या होता है, या लंग्स भी ये ले लेते हैं, है ना। दो हमारा किडनी होता है, एक किडनी खराब हुआ तो एक किडनी खराब होने के वजह से दूसरे किडनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। एक किडनी हमारा सही है, एक डिजीज है तो उससे इफेक्ट पड़ने वाला, यानी दूसरा हमारा सही है और एक किडनी क्या है, खराब है, एक किडनी सही है। तो जो खराब है तो उससे क्या है, जो वहाँ पे एक स्वस्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से जो है एक ऑर्गन जब होता है, डिजीज होता है ना। यहाँ पे डिजीज लिख देते हैं। डिजीज, एक ऑर्गन डिजीज होने के वजह से दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है। तो ये था मेरा पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। उसके बाद लास्ट है मेरा, सबसे लास्ट जो है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड से ही पता चल रहा है कि जितने भी आप एनाटॉमी का स्ट्रक्चर किए हो, जितने आप सिस्टम का स्टडी किए हो, जितने आप ऑर्गन का स्टडी किए हो, सबको अप्लाई करना होता है ना। इसमें पढ़ना होता है कि जितने भी स्टडी है, सिस्टम है, मैंने स्टडी किया है, उसको डायग्नोसिस किया कैसे किया जाता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी भी कहते हैं, यानी अप्लाइड एनाटॉमी को हम क्लिनिकल एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें सारे के सारे जितने हम लोग सिस्टम ऑर्गन पढ़े हैं सबको अप्लाइड किया जाता है ना। और हमें देखा जाता है कि इसका किस ऑर्गन का या सिस्टम का जो डिजीज है उसका प्रिवेंट कैसे करेंगे, है ना, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करेंगे, ये हमारा अप्लाइड एनाटॉमी में पढ़ा जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताएं कमेंट में, नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट में बताएं, तब मैं अगले बार से वीडियो में आपको सुधार लाऊंगा। आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा, आपको पर आशा है। मैं चैनल मेरा नया है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये नर्सिंग के लिए बेस्ट नॉलेज है जो कि हम पढ़ते हैं, उसके बाद अच्छे छोटा कंसेप्ट करके हम आपको वीडियो लाते हैं। तो थैंक यू।